हाँ जी। तो अब बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसका आपका मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा। तो अगर हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो इसका मेन जो प्रिंसिपल है या मेन इसके नियम की बात करें तो वो कहता है कि अगर ऑपरेंट रिस्पॉन्स करने के बाद अगर हम प्राणी को रिन्फोर्समेंट दिया जाता है, उसको रिन्फोर्समेंट दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि वो जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। यानी अगर ऑपरेंट रिस्पॉन्स करने के बाद हम रिन्फोर्समेंट देंगे तो उस रिस्पॉन्स के होने की संभावना फ्यूचर में बढ़ जाती है। यानी प्राणी फ्यूचर में भी उस रिस्पॉन्स को बार बार करना सीख जाता है, क्योंकि उसको इस रिस्पॉन्स के बाद है वो रिन्फोर्समेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्किनर है जो वो मानते हैं कि लर्निंग के लिए रिन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अगर रिन्फोर्समेंट नहीं होगा, उनका कहना था कि अगर रिन्फोर्समेंट नहीं दिया जाएगा, हमने प्राणी ने कोई रिस्पॉन्स किया और उस सही रिस्पॉन्स के बाद भी अगर उसको कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता, उसको रिन्फोर्समेंट नहीं दिया जाता है, तो इसका उनका कहना है कि लर्निंग नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो स्किनर है वो लर्निंग के लिए रिन्फोर्समेंट का होना है वो ज़रूरी मानते कि विदाउट रिन्फोर्समेंट लर्निंग होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो जो मेन प्रिंसिपल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, उसमें यही बात कही गई है स्किनर ने कि अगर रिस्पॉन्स के बाद रिन्फोर्समेंट दिया जाता है तो प्राणी फ्यूचर में भी उस बिहेवियर को दोहराता है और इस तरीके से उसकी लर्निंग है वो हो जाती है। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद में आता है कि स्किनर बॉक्स की अगर हम बात करें कि स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे एनिमल्स पे, लेकिन उनका जो स्पेशली जो एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, एक स्मॉल चैम्बर यानी स्मॉल बॉक्स टाइप होता था जिसको उन्होंने नाम दिया था आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर। ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर का उसने नाम दिया था, जहाँ पे कि वो एक्सपेरिमेंट करते थे। मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन्होंने रैट्स पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, चूहों पे। और एक उनका जो पार्टिकुलर है एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर हुआ है कि जिसके बिहाफ पे उन्होंने अपनी ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो फॉर्मुलेट की थी। तो उसको उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर कहा था। लेकिन स्किनर के बाद जो उनके फॉलोवर्स थे उन्होंने उसके रिस्पेक्ट में, स्किनर के रिस्पेक्ट में उस ऑपरेंट कंडीशनिंग जो चैम्बर था उसका नाम चेंज करके उन्होंने स्किनर बॉक्स रख दिया उसको। उसके बाद से स्किनर बॉक्स कहा जाने लगा और आज भी वो स्किनर बॉक्स के नाम से ही पॉपुलर है। तो स्किनर बॉक्स में क्या क्या होता है, स्किनर जो बॉक्स है उसमें उसका जो फ्लोर होता है नीचे का ग्रिड फ्लोर, ठीक है, नीचे ग्रिड, एक ग्रिड फ्लोर क्या होता है, मतलब जाली का एक फर्श लगा हुआ होता है नीचे। एक उसमें लीवर रहता है जिसको भी जो भी प्राणी उसमें बंद किया जाता है उसको प्रेस करना होता है। एक जो लीवर के ऊपर है एक फूड कप होता है, यानी जैसे ही लीवर प्रेस होगा उस फूड में से लीवर के आपके नीचे एक प्लेट लगी होती है, उस फूड में से जो खाना उस प्लेट में आ जाता है जिससे कि जो भी उसमें प्राणी रहता है वो उसको खा सकता है। तो ये चीज़ें आपकी स्किनर बॉक्स में रहती हैं। आपका ग्रिड फ्लोर होता है, ठीक है, एक जालीनुमा फर्श बना होता है, उसमें लीवर लगा होता है, उसमें एक फूड कप होता है और लाइट लगी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में रहती हैं, स्किनर बॉक्स में। हाँ जी। तो अब बात कर लेते हैं कि जो आपका स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की मतलब हम बेस मान सकते हैं। तो स्किनर ने अपना ये एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली स्किनर बॉक्स में ही किया था। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1830 में वाइट रैट के ऊपर, ठीक है, वाइट रैट के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया था, जस्ट सेम, ये लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर वैसा ही एक्सपेरिमेंट था जैसा कि थोरनडाइक ने किया था कैट के ऊपर। वैसा ही एक्सपेरिमेंट था कि भूखा जो चूहा होता है उसको स्किनर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। ऑब्वियसली अब वो भूखा है तो उछल कूद करेगा, और जैसे ही वो उछलना कूदना स्टार्ट करता है, जस्ट एक्सीडेंटली उसका जो पाँव है वो लीवर पे
टच होता है, लीवर प्रेस होता है। लीवर प्रेस होने से ऊपर जो फूड कप लगा हुआ था उसमें से जो खाना है वो आके नीचे प्लेट में गिर जाता है और जो चूहा है उस खाना को खा लेता है। ठीक है, एक बार में ऐसा हुआ। फिर दोबारा से चूहे को बंद किया गया, दोबारा से उसने ऐसे ही उछल कूद करना शुरू किया। फिर उसका पाँव है उसके ऊपर लग जाता है और फिर फूड नीचे आ जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस चूहे के जो रिस्पॉन्स है वो आसपास लीवर के आसपास लिमिटेड होते गए, क्योंकि उसको ये समझ आने लग गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब मैं कुछ प्रेस करता हूँ तो खाना मिलता है। और धीरे धीरे फिर ट्रायल बाय ट्रायल एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जब जैसे ही चूहे को अंदर बंद किया जाता है वो वैसे ही फटाक से विद इन सेकेंड लीवर को प्रेस करता है। लीवर को प्रेस करते ही फूड उसमें प्लेट में आ गिरता है और वो उसको खा लेता है। यानी जैसे जैसे ट्रायल बढ़ते गए वैसे वैसे उसके जो रैंडम वो ट्रायल एंड एरर कर रहा था, रैंडम एरर कर रहा था, वो गलतियां हैं वो कम 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 होती गई। और उसका जो रिस्पॉन्स, जो लास्ट रिस्पॉन्स यानी जिसको रिइंफोर्समेंट मिल रहा था, लीवर को दबाने का रिस्पॉन्स जो वो कर रहा था, तो उसके बाद उसको क्या मिल रहा था, रिइंफोर्समेंट मिल रहा था, फूड मिल रहा था। यानी जब आपने उस रिस्पॉन्स को रिइंफोर्समेंट किया, वो बाकी रिस्पॉन्स भी कर रहा था उछलने कूदने की, लेकिन उन रिस्पॉन्स के बाद उसको कोई रिइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा था। उसको रिइंफोर्समेंट कब मिल रहा था, जब वो लीवर को प्रेस कर रहा था, यानी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को रिइंफोर्समेंट। तो उसने क्या किया, जो बाकी के रिस्पॉन्सेज थे उनको छोड़ दिया, क्योंकि उनको करने से उसको कोई रिइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन लीवर को प्रेस करने से उसको रिइंफोर्समेंट मिल रहा था, उसको फूड मिल रहा था। इसीलिए चूहा है क्या, लीवर को दबाने का रिस्पॉन्स करना सीख गया। तो इसी बेस पे मतलब स्किनर ने कहा था कि लर्निंग के लिए रिइंफोर्समेंट का होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के बाद हमें रिइंफोर्समेंट दिया जाता है तो ही हम उस बिहेवियर को सीखते हैं। अगर हमें रिस्पॉन्स को करने के बाद कोई रिइंफोर्समेंट ना मिले तो फिर बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि हम उस बिहेवियर को सीख पाएंगे।